एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी द्वारा आयोजित आपका जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसके बारे में आपको मिल जाएगी कंप्लीट डिटेल्स, फुल डिटेल्स। और उसी के साथ साथ आपकी जो है पीजीटी की जो वैकेंसी यहाँ पर वो आउट हो चुकी है, और उसी के साथ साथ आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आउट हो चुकी है। तो इन दोनों के संदर्भ में क्या सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगी आज के इस वीडियो में। किस प्रकार से पेपर होने वाला है, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसको हम देखेंगे। और इसको हम देखेंगे कैसे? इसको हम देखेंगे एक केस स्टडी के रूप में। ठीक है, केस स्टडी जो आपके सिलेबस में रहता है, आपके केस अध्ययन पीजीटी के अंदर भी और उसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पीजीटी संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए, अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और आपके साथ होने वाली हैं तीन चीज़ें। वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप क्या करेंगे? आप अभी से ही सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहली बात। उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर रेड अलर्ट के ऊपर आ जाएंगे। वैसे ही देश में इतनी वर्षा हो रही है, ठीक है, तो उसी के साथ साथ आपकी जो मनोविज्ञान की तैयारी है उसको भी आप देखेंगे कि आप जो है इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप थोड़ा सा जो है रेड अलर्ट जोन में जाने वाले हैं। ठीक है, एंड देन उसी के साथ एक और चीज़ होगी, और वो क्या है? वो है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे एंड तक पहुंचते पहुंचते। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर केस स्टडी। तो उसके पहले चलते हैं हम कहाँ पर? अभी हम चल रहे हैं, अभी हम बैठे हैं यहाँ पर 2024 अगस्त के अंदर। उसके पहले हम चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं एक साल पहले, और हम बात करेंगे यहाँ पर साल 2023 की। यहाँ पर देखिए, साल 2023 की बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है। कहाँ के लिए? एक नोटिफिकेशन निकालता है आपके मेवात कैडर के लिए। ठीक है, और वहाँ पे किस पोस्ट के लिए लगाता है? वो लगाता है आपकी पीजीटी पोस्ट के लिए। और वहाँ पर कितनी रहती है वैकेंसी? कुल रहती है आपकी एक वैकेंसी। ठीक है, तो जो पीजीटी वाले अभ्यर्थी होंगे जो इस बार देने वाले हैं उनको मालूम होगा कि अगेन आपकी जो है मेवात कैडर में ही जो है यहाँ पर निकली है आपकी वैकेंसी, है ना। मेवात कैडर के अंदर ही आपकी वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर भी सीट कितनी है? सीट आपकी केवल एक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लग रहा है इस प्रकार से कि ये सेम सीट आगे आई है या रिक्ति खाली भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीट जो है फिल की गई थी, अभी आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके। तो साल 2023 में हरियाणा जो है एक इस प्रकार से निकालता है वैकेंसी पीजीटी के लिए, और वो आपका विषय ऑलरेडी मालूम है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा इस एक पोस्ट के साथ साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कब? 17/10 को, यानी कि हम आगे आ चुके हैं, 17 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पल, एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिजल्ट के उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया है कब? आपका 17/10 को। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट यहाँ दिया है, एचपीएससी देख रहे हैं आप यहाँ पर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाइड इट्स एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान रखिएगा 49/2023। ठीक है, आपके साइकोलॉजी के लिए था आपका ये 49/2023। डेटेड, इसको कब निकाला गया था? 24/6/2023, है ना। 24/6/2023 को निकाला गया था, यानी कि आपके कौन से मंथ में निकाला गया था? इसको निकाला गया था आपके जून मंथ के अंदर। ठीक है, जून माह के अंदर आपका ये निकाला गया था। हैड एडवर्टाइज्ड वन पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट निकाली गई थी इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी फॉर मेवात कैडर। ठीक है, इन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। यहां तक कहानी क्लियर है। जून में इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास गुजरते हैं 2 महीने, और आपका देखिए क्या होता है यहाँ पर आगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आगे? द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 20/9, यानी कि ये आपका जून है, देन आपका जुलाई है, और देन आपका अगस्त है। 2 महीने के अंदर ही जो है यहाँ पर 2 से ढाई महीने में उन्होंने जो है सितंबर माह में आपका जो है 20/9 को यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया था। ठीक है, और एग्जाम कौन सा? एग्जाम आपका ये पीजीटी साइकोलॉजी वाला। और वो भी कौन सा? वो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 20/9, 20 सितंबर को कर दिया। ठीक है, तो अगर इस बार आप पीजीटी देने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हैं तो आपकी घंटी बजनी चाहिए यहाँ पर क्या? कि आपको 2 माह से भी कम या उससे ज़्यादा का समय आपको मिलेगा, कम से कम ओनली, उससे ज़्यादा की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन विच, अब यहाँ देखिएगा आप, इन विच 53 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड आउट ऑफ 99 टोटल एप्लीकेंट्स। पूरा गेम देखिए यहीं पर हो रहा है। कितना है? 99 लोगों ने टोटल अप्लाई किया था, जिस प्रकार से आप लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। 99 लोगों ने टोटल अप्लाई किया था, लेकिन वहां पर परीक्षा देने कितने पहुंचे? 53 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे ही जो थी वहां पर अटेंडेंस थी, 53 बच्चे ही वहां पर पहुंचे। ठीक है, 100 बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा, 53 वहां पर पहुंचे एग्जाम देने के लिए। द कमीशन हैज फाइनलाइज द रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। उसके बाद क्या किया कमीशन ने? इसका जो है आपका एसकेटी का यहाँ पर इन्होंने फाइनलाइज किया। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है रोल नंबर आपको दिखेंगे अभी यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा उनको।
ठीक है, और आपको जो समझ में आएगा कितना लेने वाले हैं इस बार वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4068 एंड 4084, ठीक है, ये दो आपको दिख रहे हैं। ये दो जो रोल नंबर है इनको क्या किया गया है, इनको सेलेक्ट किया गया है। किसके बाद सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद। ठीक है, एसकेटी के बाद आपका जो होता है रिटर्न वाला, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर लिया गया है। एसकेटी के बाद इनको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, वेरी गुड। तो टोटल पोस्ट कितनी थी, एक थी, आपको मालूम है। उसका ट्वाइस लेते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद डबल बच्चे लेते हैं यहाँ पर। डबल उन्होंने लिया, एक बच्चा लिया 4068 वाला और एक बच्चा लिया कहाँ से, 4084 वाला। इससे ज़्यादा उनको आवश्यकता नहीं है। एचपीएससी वाले स्मार्ट हैं, वो वहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये कब आया है आपका, ये आया है आपका 17 अक्टूबर को, यानी कि ध्यान दीजिएगा, पीजीटी साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले दोनों ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने 20 जून को, ठीक है, 20 जून को निकाला। परीक्षा कब हो जाती है आपकी, 20 या 24 जून कभी निकाला है, 24-26 जून। परीक्षा कब होती है आपकी, परीक्षा होती है आपकी 20 सितंबर को। रिजल्ट कब आता है आपका, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एसकेटी हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। रिजल्ट कब आ रहा है आपका, रिजल्ट दे रहे हैं वो 17 अक्टूबर को, मतलब एक महीने से कम में उन्होंने जो है आपका इसका रिजल्ट दे दिया है। उसके बाद देखिए अब आगे होता क्या है। आगे यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। अभी इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया है, इनको केवल किसके लिए कॉल किया है, इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। और अभी आप देखेंगे इंटरव्यू के बाद इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन किसका हुआ है, इसी प्रकार से आपका नाम भी आएगा वेबसाइट के ऊपर, आप सेलेक्ट होंगे जैसे ही। ठीक है, पीजीटी 4923 डेटेड 24/6, वही सेम चीज़ चल रही है। रिजल्ट इस कैसा दिया है, 4084 वाले का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, 4084 वाले का सिलेक्शन हो गया है। हैज़ फाइनलाइज द रिजल्ट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी के लिए कौन जो है क्वालिफाइड हो गया है रिजल्ट में, यहाँ पर आपका 4084 वाला ये जो बंदा है, बच्चा है, ठीक है, इनका यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो दो बच्चे सेलेक्ट किए थे, एक पोस्ट थी, डबल लेते हैं यहाँ पर, 4084 वाले का यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए आगे, अभी आप जो देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे पता है, वो आप देखने वाले हैं मार्क्स। और इस बार के पेपर के बाद आपको भी इस प्रकार से मार्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है देखेंगे आप साइकोलॉजी वगैरह में अच्छा काम हो रहा है, आगे आने में वैकेंसीज वगैरह भी इस प्रकार से बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर 53 के 53 कैंडिडेट्स जो भी हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं या अगली बार जो देखेंगे, ठीक है, उनके लिए भी देखिए आपको यहाँ पर आपको आपके मार्क्स बताए जाएंगे। ठीक है, आपका जो एसकेटी होगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं तो एसकेटी अगर आपका होगा तो उसके आपको मार्क्स शो करेंगे, और उसको हम देखते हैं अभी यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स साइकोलॉजी फॉर मेवात कैडर, एडवर्टीजमेंट नंबर 49223, ठीक है, 2023 सॉरी। सीरियल नंबर, रोल नंबर देखिए 4084 एंड 4068। इसी को क्या किया गया था, इन लोगों को ही यहाँ पर देखिए, दोनों महिलाएं लग रही है यहाँ पर नाम से तो, ठीक है, ये दोनों को ही क्या किया गया था, ये दोनों को ही कॉल किया गया था कहाँ पर, आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अगर आप महिलाएं हैं तो महिला सशक्तिकरण चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जनरल से थी, ये इस कैटेगरी से, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मार्क्स देखिए कितने आए हैं, आउट ऑफ 150 उनके 73 आए हुए हैं, और आउट ऑफ 150 इनके कितने आए हुए हैं, 71 आए हुए हैं। यानी कि साल 2023 में जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था उन्होंने कितना स्कोर किया था, 73 एंड 71 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 150, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ही आपको जो है स्कोर करना है ना, जो कंपटीशन है उस हिसाब से 50% ही जो है यहाँ पर दो टॉप में लोगों का आया था। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए बाकी सबके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, सबके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी अगर आप पीजीटी देने वाले हैं या फिर आप यहाँ पर देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपका खेल जो है बढ़ चुका है यहाँ पर, आपको क्या ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे तो वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन पीजीटी के खासतौर पे बात करें, आपको तो टॉप 2 में आना ही होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद। ठीक है, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है, टॉप 2 में आपको यहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर भी आपको जो है 85 फोर्जा 350 बच्चों के ऊपर आपको यहाँ पर कम से कम आपको आना होगा। सॉरी, इसका तो ट्वाइस लेंगे, लेकिन आपको जो है बात करेंगे आगे इसके बारे में भी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि आपको जो है केवल पास नहीं होना है, आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, यहाँ 73 है, हो सकता है इस बार 80 चला जाए। अब उन्होंने देखिए क्या किया हुआ है, इसका 87.5% निकाला यहाँ पर आपका इस प्रकार से, एंड 42.58 दिया है उन्होंने किसी क्राइटेरिया से यहाँ पर। ठीक है, 41 दिया है। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स आउट ऑफ 12.5 देखिए यहाँ पर 4.14 4.18 ये किसी मापदंड में दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप, इनको इंटरव्यू में ज़्यादा मिले हैं, ये जो हैं सरिता जी, इनको इंटरव्यू में ज़्यादा मिले हैं, 0.4 नंबर ही ज़्यादा मिले हैं, लेकिन काम के होते हैं। और विभा बंसल जी को जो यहाँ पर है 4.14 यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर 4.18 यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस कर दिया उन्होंने, 46.72 और 45.60। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितने का फ़र्क है, एक का फ़र्क है आपको अप्रॉक्सीमेटली, एक मार्क का केवल जो है
फ़र्क है, यानी कि एक नंबर से जो है इनकी सीट यहाँ छूट गई, या इनका हो सकता था या नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरव्यू का हो चाहे रिटर्न का हो। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप प्रयास करें कि आप मैक्सिमम नंबर वहाँ पर स्कोर कर सकें। ठीक है, इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, देखिए 66 नंबर वाले भी हैं, 61 वाले भी हैं। ठीक है, और देखेंगे आप यहाँ पर 13, 42 इस प्रकार के नंबर भी आए हैं, 23, 43, 57, 25, 40, 39 इस प्रकार से आपके जो है यहाँ पर देखिए ये नंबर आए हुए हैं। हो सकता है आप भी इसमें अपना नाम देख रहे हो, 45। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है वो क्या है, वो यहाँ पर ये है कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 70+ मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि ये जो थे हाईएस्ट मार्क्स थे कब आपके 2023 के। ठीक है, हो सकता है 2024 में ये 80 पहुंच जाए, तो लेकिन आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एसकेटी होगा, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, भले ही वो पीजीटी का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, दोनों में जो है यहाँ पर सेम चीज़ें ही रहने वाली हैं। ठीक है, आपको जो है टॉप में आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें डबल लेते हैं तो 85 का डबल कितना होता है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 170। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो कितने लोगों का चुनाव करेंगे, यहाँ पर 170 लोगों का यहाँ पर जो है चुनाव करने वाले हैं। ठीक है, एज पर द नोटिफिकेशन इतने लोगों को उन्होंने जो है लगभग बुलाना है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे उतने लोग पास भी हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो सब बातें देखनी होंगी आगे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है क्या करना है, आपको हाई स्कोर करना है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने इस लेक्चर से क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आपके पास अलर्ट है, आपके पास रेड अलर्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास 2 महीने का समय है, इसी में आपका सब हो जाना है। ठीक है, 2 महीने से लेकर 3 महीने का समय है। ठीक है, देखिए जून में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, जून में नोटिफिकेशन आता है और रिजल्ट कब आ गया है आपका, अक्टूबर में आ गया है। ठीक है, रिजल्ट आपका अक्टूबर में आ गया और नवंबर में आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ फाइनल होके नवंबर तक आप जो है बुक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये आपका 6 मंथ है, ये 11 मंथ है, अप्रॉक्सीमेटली 5 माह का समय है। यहाँ पर 5 महीने के अंदर आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी अगर एचपीएससी अपने अच्छे तरह से काम करती है तो, जैसा उन्होंने पिछली बार किया हुआ है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार भी वो इसी प्रकार से अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पीजीटी वालों की बात करें तो आपके पास कितनी सीट है, यहाँ पर 2024 के अंदर बात करें तो आपके पास 1 सीट है। 1 सीट में आपको ध्यान रखना है, देखिए बच्चे कितने कम थे लास्ट टाइम, केवल 99 लोगों ने अप्लाई किया था। लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, 99 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 53 तो केवल देने आए थे। ये इस बार भी होगा, जितने लोग अप्लाई करेंगे आधे ही लोग आते हैं, कुछ काम हो जाता है, घर में कुछ दिक्कत हो जाती है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीरियस हैं तो आप जाएं एग्जाम देने, अटेम्प्ट करें एटलीस्ट, और वहाँ पर अच्छे से अच्छा जो है स्कोर करने का आप ट्राई करें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पीजीटी के अंदर एक पोस्ट के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया था, तो इतना ही लगभग अंदाजा रहेगा यहाँ पे 100-150 हो जाएंगे और कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, वो देखना होगा आगे जब एचपीएससी रिलीज करेगा सारी डिटेल्स को। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे टॉप स्कोर करना है एसकेटी के अंदर, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था या नहीं लिया गया था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन लग रहा है कि शायद नहीं लिया हो। 99 बच्चों का क्या लेंगे वो, है ना, इसलिए उन्होंने जो है बोला कि आप सभी लोग बैठ जाओ मेंस में और आप जो है यहाँ पर परीक्षा दो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। ठीक है, ओके, अब हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, तो जो आपका एपी वाले हैं वो देखिए धमाकेदार वैकेंसी निकली है। मतलब इस वैकेंसी को अगर आप छोड़ रहे हैं अपने हाथ से तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे ही साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आती नहीं है। हरियाणा में आपकी आई थी 2019 में, तब भी कुछ 16-17 वैकेंसी थी यहाँ पर। इस बार तो आपकी 85 है, हर कैटेगरी वाइज भी आपको मिल रही हैं। जनरल में आपकी 44 है, तो जो अदर स्टेट्स वाले बच्चे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ध्यान रखना है कि आपके पास भी एक अच्छा मौका है हरियाणा में जाके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। आर्टिकल नंबर जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के आधार पर राइट टू ऑक्यूपेशन का। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप कहीं पर जाकर कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक मौका है हरियाणा में। अगर आप जो है कैटेगरी वाइज आपका है तो आपके पास भी सीट्स वगैरह है, तो उसके लिए भी आपको जो है ट्राई करना चाहिए अच्छे तरीके से। मेन एम क्या होना चाहिए आपका, मेन एम ये होना चाहिए कि आप जो है एसकेटी में अच्छे से स्कोर करें। अब यहाँ पर देखिए एचपीएससी वाले जो स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर, उनको ध्यान रखना है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने एमसीक्यू लगा दिया, आपका हो गया और आपने यहाँ पर पास कर लिया। ठीक है, ये आप पूरा खेल यहाँ पे बदल चुका है। इन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया है, आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव इंक्लूड कर दिया है पीजीटी के अंदर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा, प्लस आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी आपको यहाँ पर डेवलप करना होगा। ठीक है, राइटिंग स्किल्स जो है आपकी आंसर राइटिंग जैसे हम कराते हैं बच्चों को, ठीक है, मेंस के लिए, उसी प्रकार से आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको डेवलप करना होगा। आपको मालूम तो है, नॉलेज तो है, लेकिन आप जो सवाल पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ठीक है, मतलब वो आपको जो है देखना है कि आप उसको प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, हमारे पास जो है पीजीटी का पेपर है पुराना वाला। ठीक है, पीजीटी का जो पेपर है आपका हुआ था 23 वाला, उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे, किस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, किस प्रकार से सारी चीज़ें होती है, उसको देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जो काम देगी कहाँ पर, आपका काम देगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो परीक्षा है उसके लिए भी आपको काम देगी कि 150 नंबर का आपका होता है, किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या आपकी भाषा शैली वगैरह होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, तो दिक्कत वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन सुनहरा मौका है, इसको आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। 85 सीट्स जीवन में आपने कभी देखी नहीं होंगी कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इस मौके को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान रखें। हो सकता है 2025 में वैकेंसी ना आए, हो सकता है 2026 में वैकेंसी ना आए, ठीक है। तो यही मान के चलिए कि ये जो है आपका अंतिम मौका है, दिस इज़ योर लास्ट चांस इस जीवन का आपको ये बनने के लिए। इस मेंटेलिटी से, इस थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच से आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर चांसेस हैं कि आप अच्छा पढ़ के जो है सिलेक्शन वहाँ पर ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी लगी होगी। आपको जो है रेड अलर्ट में रहना है, ठीक है। ये प्राइमिंग हो रही है, रेड अलर्ट में रहना है आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 से 5 महीने में, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखिए पीजीटी के फॉर्म्स भर रहे हैं वहाँ पर, और उसी के साथ साथ आपका जो है एपी का भी स्टार्ट होने वाला है, अगस्त में ही वो फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका उम्मीद है सितंबर अक्टूबर के आसपास, दिवाली के पहले शायद में भी वो टेस्ट ले लें या उसके बाद तुरंत बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें आप, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा एसकेटी में, ठीक है। ये आरपीएससी जैसा नहीं होने वाला है, चाहे पीजीटी हो चाहे एपी हो। आरपीएससी ऐसा नहीं होने वाला जहाँ पर आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू वाला नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव वाला है, तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। और आपने खुद ही देखा यहाँ पर एग्जाम्पल कि लोगों के कितने आए हैं, 150 में से 150 में से 70 आए हैं, 70, 71, 73 इस प्रकार से आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% भी उन्होंने स्कोर नहीं किया है, ठीक है, 50% भी स्कोर नहीं आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम 100 आप लाएंगे तो आप मानेंगे आप सेफ हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 150 में से अगर आपके 100 आते हैं तो, ठीक है। तो कैसे क्या करना है आगे आने वाले वीडियो से बात करेंगे हम, ठीक है। और आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आप वेबसाइट पे जो अवेलेबल है उनको आप वहाँ पर लगा भी सकते हैं। उसी के साथ चाहते हैं अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना तो हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे संपर्क करके आप केवल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी क्या करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए आगे आने वाली वीडियो से बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो का वेट करते हैं और फिर बात करेंगे हम आगे। आपका पैटर्न तो कर लिया है हमने, बट आपने किस प्रकार से करना है, क्या पीवाईक्यू एनालिसिस है, उन सबको अब देखेंगे आपके पीजीटी और एपी के लिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।